हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ ये अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 6 का इंग्लिश का DOE से जो एनुअल टर्म का पेपर आया हुआ है, जो प्रैक्टिस पेपर भी है, ठीक है, कि आपका पेपर कैसे बनकर आएगा। तो उसका एक ये डेमो है। तो चलिए क्लास 6, क्योंकि इस साल आपका सारा सिलेबस चेंज हो गया है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि भाई कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ बदलाव हुए हैं और आपको पता होने चाहिए कैसे पेपर आपको सॉल्व करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए, टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। पहला है 14 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, सेकंड 14 का, 20। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। 60 मार्क्स का पेपर है और आपको इसे 2 and 30 आवर में इसे खत्म करना है, फिनिश करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे ताकि आपका पेपर जल्दी जल्दी निपटे। सबसे पहले आता है ये आपकी रीडिंग सेक्शन ए, 7 मार्क्स का। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। ए रेन फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट विद, और मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर कैसे ढूंढना है। देखिए, आपने पढ़ लिया, ठीक है। वेयर आर द रेन फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड। अब इसमें देखिए मोस्टली फाउंड कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ये रहा फाउंड, मिल गया ना फाउंड, ठीक है। वन प्लेस एंड नियर इक्वेटर। देखो नियर द इक्वेटर, तो इसका आंसर क्या आएगा? नियर द इक्वेटर। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, लास्ट के ये 2 वर्ड ढूँढने हैं कि तो इसके आंसर आपको बहुत, मतलब एक बच्चे को, जैसे 6th क्लास का बच्चा होता है, कुछ बच्चे थोड़े से वीक भी होते हैं, नहीं इंग्लिश पढ़ पाते, तो कैसे आपको ढूँढना है, कैसे आपको पेपर करना है ताकि आप भी पास हो जाएँ अच्छे नंबर से, ठीक है। आया समझ में? इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे मिल गया नियर द इक्वेटर, तो आपका आंसर हुआ पहले का ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा भी पढ़ना है और फाइंड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। रेन फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रेथ बिकॉज ट्री गिव अस। तो भाई सांस लेने में क्या मदद करती है? कार्बन, नहीं कार्बन हम छोड़ते हैं। सनलाइट, ऑक्सीजन, वो हमें क्या देती है? ऑक्सीजन देती है। क्या देती है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट आप इसको देखोगे तो भी मिल जाएगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट हेल्प रेन फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लूड्स। तो देखो प्रिवेंट फ्लूड्स आपको देखना है यहाँ पे, एक बार और दिखा देती हूँ। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया, सेकंड का आंसर। देखो प्रिवेंट फ्लूड्स ये आ गया। अब आंसर इसी में से होगा आपका। देखिए द थिक लीव एंड रूट आर रूट्स। देखो द थिक लीव एंड, आपको ये लास्ट की 2 लाइन ढूंढनी है, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। इससे आपके 7 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। अब आ जाओ आगे। व्हाट इज द वन रीजन रेन फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग। तो भाई इसका आंसर है टू मैनी ट्रीज एंड बीइंग कट डाउन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन, व्हाई आर रेन फॉरेस्ट कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ पीपल आर नेचर। तो देखिए इसका आंसर भी आपको ना इसी क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आप उसको, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन को समझना है कि व्हाई आर रेन फॉरेस्ट कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर। जो रेन फॉरेस्ट मतलब जो बारिश होती है, ये जंगल है, वो हमारे प्रकृति के लिए, हम लोगों के लिए कैसे जरूरी है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर मैंने लिख दिया, रेन फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन, food, medicine and wood. They also prevent fruits and provide home and many animals and birds. तो देखो ये आंसर आपको कहाँ से मिल जाएगा? जी हाँ, यहाँ से था, ठीक, ठीक है, मिल गया, ठीक है। आप इसी में से लिख दोगे, आपको कहीं से बाहर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम वन थिंग्स दैट देन दैट पीपल गेट फ्रॉम रेन फॉरेस्ट। तो मेडिसिन और वुड, इसका आंसर आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे आपके 7 मार्क्स में से कम 6 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। अब आ जाते हैं आपका फिर सेकंड, ये भी 7 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको एक कहानी दी हुई है, ठीक है। तो इसको चलो पढ़ते हैं, मैं बताती हूँ। हेल्दी ईटिंग टिप्स फॉर ग्रोइंग किड्स। ईटिंग आर राइट फूड हेल्प यू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। हियर हाउ यू कैन ईट स्मार्ट एवरी डे। तो इसमें कह रहा है, जो भी पॉइंट है, कि आप अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा बनोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छे मजबूत बनोगे, ठीक है। और दिन पर दिन आप अच्छे स्मार्ट बनते चलोगे।
ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट डू यू ईट मोर, आपको क्या ज़्यादा खाना चाहिए। फ्रेश फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल लाइक स्पाइनच एंड कैरेट, पालक, गाजर, मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। अगर आप मिल्क, दही, चीज़ खाते हो आपका हड्डियाँ मजबूत होंगी। हुज ग्रेन लाइक ब्राउन राइस, ओट्स एंड व्हीट। ठीक है, तो आपको ओट्स और गेहूँ, चना, गेहूँ, चावल वगैरह जो भी है, आपको सब कुछ अच्छे से खाना चाहिए। व्हाट टू ईट लेस, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड चॉकलेट, डीप फ्राइड स्नैक्स एंड पैक्ड फूड। हमें पैकिंग वाले फूड और अनहेल्दी फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। स्मार्ट हैबिट की क्या नियम है, तो ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर टू एवरी डे a day, don't skip breakfast और वॉश फ्रूट बिफोर ईटिंग, ईट वन टाइम टू च्यू स्लोली। हमें खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए। आपको इसकी हिंदी समझ में आ गई। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट शुड यू ईट मोर ग्रो स्ट्रॉन्ग, तो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। पढ़ोगे समझोगे, बहुत इजी है। व्हाई शुड यू ड्रिंक ग्लास वाटर, भाई तो वाई शुड टू स्टे हाइड्रेट, हमें पानी क्यों इतना पीना चाहिए, क्योंकि वो हमें हाइड्रेट होने से बचाते हैं। ठीक है, और व्हाट डू यू वन एग्जांपल ऑफ होल ग्रेन, तो ओट्स। अगर मैं सारे ग्रेन्स का एक मिक्सचर बताऊं तो वो क्या होता है, वो ओट्स होता है। ठीक है, नहीं होल ग्रेन, हाँ हाँ सही है। व्हाट डज द पोस्टर एडवाइज अबाउट ब्रेकफास्ट, तो डोंट स्कीप ब्रेकफास्ट, आपको लंच नहीं छोड़ना चाहिए। वाई इज हेल्दी फूड इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, इसको भी 20 या 30 लाइन में लिखना है। तो देखो, अच्छा खाना बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो आप बना के भी लिख सकते हो। देखो, हेल्दी फूड, मैंने इसका आंसर यहाँ दिया है। हेल्दी फूड हेल्प चिल्ड्रन ग्रो स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव एंड थिंक क्लियरली एंड गिव मोर एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको और भी अच्छे से बना के लिख सकते हो, इसे याद कर सकते हो। वाई डू यू थिंक द पोस्टर लिस्ट वट यू ईट लेस सेपरेटली फ्रॉम वट टू ईट, मतलब इसमें जो क्या है कि आपको क्या कम खाना चाहिए, वट टू ईट मोर गिव ए रीज़न। हमें अनहेल्दी फूड शुड बी अवॉइड, हमें अनहेल्दी फूड अवॉइड करना चाहिए और फ्रेश फूड को खाना चाहिए। ये 1 मार्क्स में है, तो मैंने ज़्यादा इस आंसर को लंबा नहीं किया है। अब आ जाओ सेक्शन बी। ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का है। पैराग्राफ दे रखा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि यू हैव हियर चिल्ड्रन टू डिफरेंट स्टेट लाइक अबाउट ट्रेडिशनल फ्रॉम लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड क्राफ्ट, हाउ टू राइट शॉर्ट पैराग्राफ। आपको इसमें एक पैराग्राफ याद करना है या उसको बारे में लिखना है। कुछ बच्चे समझदार होते बना के भी लिख जाते हैं, तो इसमें लिखना कहाँ पर है, विच आर्ट, कौन सा आर्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कहाँ से शुरुआत करनी है, ये आपकी हेल्प है। वाई डू यू लाइक इट आपको वो क्यों पसंद है। विच स्टेट डज इज बिलोंग टू, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। पहले इसका आंसर देना है, फिर इसका देना है, फिर इसका देना है। ठीक है, फिर आ जाओ, व्हाट कलर म्यूजिक और स्टाइल डज इट यूज। ठीक है, उस क्या मतलब कैसे रंगों से, मतलब कैसा म्यूजिक है और कैसा स्टाइल है, उसे कहाँ पे यूज किया जाता है। हाउ डज द कनेक्ट विद इंडियन कल्चर, और वो कैसे हमारे इंडिया से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इन दोनों में से भी एक, ये इन उन दोनों में से एक करना है। तो राइट शॉर्ट पैराग्राफ 16 to 80 वर्ड अबाउट टू योर फर्स्ट विजिट फेयर, हम सबसे पहली बार मेला घूमने गए थे, उसके बारे में आपको ये समझकर लिखना है। अब आ जाओ, आपका लेटर आ गया। लेटर लेटर आ गया। यू आर रितु राज एन क्लास 6 मूनलाइट पब्लिक स्कूल, राइट ए लेटर लाइब्रेरी। ठीक है, आपको इसमें सेंडर एड्रेस, डेट, नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट, सर, मैडम, इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से इन दोनों में से कोई भी एक करना है। अब आ जाओ ग्रामर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन 5 में देखो, चूज द करेक्ट पोएटिक डिवाइस यूज टू इच लाइन, मतलब आपने सुना होगा हिंदी में अलंकार, पहले तो 7th 8th में पढ़ाया जाता था, इस बार 6th में बुक इंग्लिश की ग्रामर बुक में भी दिया हुआ है। तो आपको उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा ये पोएटिक डिवाइस है। द सन स्माइल डाउन ऑन द चिल्ड्रन एट प्ले, तो ये देखो पर्सनोफिकेशन। ठीक है, सी डांस लाइक ए लीफ इन द वाइन, स्माइल, मैंने इस बार देखा है ये। ठीक है, पीटर पिक्ड ए पाइल प्रिटी पिबल्स, एक्सप्लोइटेशन।
ठीक है। हर आइज वेयर ए ब्राइट एज स्टार स्माइल स्माइल। ठीक है। टाइम इज अ थिप दैट स्टिल आवर मोमेंट मेटाफोर। ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए आप एक बार टीचर से समझिएगा, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो सकता। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। fill in the blanks with the correct from the verb given the bracket do in for do any। आपको ये कोई 5 दिए हुए हैं इसमें आपको ये आपको 5 दिए, इसमें से कोई भी 4 भरना है आपको। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। माई ब्रदर टू स्कूल बाय स्कूल एवरी डे। देखिए सिंगुलर है तो गो क्वेश्चन क्या आएगा, ES आ जाएगा। ठीक है। तो गोज ऋतु डैश ए सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। जब वो आ रही तो सिंगिंग। कोई काम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो वे आ रही थी तो सिंगिंग। ठीक है। वी डैश क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे। तो देखो बात पास्ट की है तो आपको वर्ब के साथ ed लग जाएगा, प्लेड। द टीचर ऑलवेज डैश अस टू राइट नीटली। तो देखो टीचर सिंगुलर है तो टेल्स, प्रेजेंट में बात हो रही है तो एस लग गया। दे डैश मूवी लास्ट नाइट वॉच। तो भाई पास्ट की बात हो रही है तो ईड लग गया। तो कोई काम अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है तो ING, प्रेजेंट में होता है तो SEIS। इनके एक नियम है वो आपको टीचर ने बताए होंगे, तो उस तरीके बहुत इजीली हो जाता है। कोई भी आपको 4 करने हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सर्कल द एक्शन वर्ब इन एवरी सेंटेंस। तो इनमें से कोई 4 में से आपको 3 करने हैं। इसमें एक्शन वर्ड मतलब क्या कर रहा है, तो द बॉयज प्ले फुटबॉल द इन द पार्क तो प्ले। द कट जम्प्ड ओवर द wall तो jump। He is eating a mango right now, eating। She was reading a storybook when I entered the reading। अब आ जाओ fill in the blanks with the correct phrase verb in the from the box। ठीक है। तो इसमें से आप 4 दिए, 3 भरो। प्लीज डैश द लाइट बिफोर यू टू बेड। तो ये टर्न ऑफ, पहला आएगा टर्न ऑफ। सेकंड आई ऑलवेज डैश अर्ली इन द मॉर्निंग गो टू बेड गो टू स्कूल तो गेट अप। ठीक है। The teacher asked me to dash the old book to the library। तो इसका the teacher asked to me away give away the old। give away दे देना, किसी को डोनेट कर देना। I will dash later when you are free। तो इसका होगा कॉल बैक। I will call back later when you are free। जब आप फ्री होगे तो मुझे कॉल करना। ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन खत्म होता है। अब आ जाता है आपका लिटरेचर सेक्शन। ठीक है। वो आपको बेटा पढ़ा होना चाहिए तभी आप इसके आंसर दे पाओगे। आप यहाँ से इसको सारा पढ़ेंगे। चेंज टू हार्ट। ठीक है। और फिर इसे टू प्ले गेम ओनली ही, तो वही यहाँ पढ़ा आपने। बैडमिंटन खेलता, बैडमिंटन। विच गेम ऑफ द प्रभात गुड प्लेइंग बैडमिंटन, अच्छा खेलता था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। द बिहेवियर प्रभात शोज वाज ओवर कॉन्फिडेंट। हमेशा वो ओवर कॉन्फिडेंट रहता था, सोचता मुझे सब आता है। ठीक है। हाँ, ये किसका है। देखो वेरी कॉन्फिडेंट अफेयर टू लूजिंग, तो अफेयर टू लूजिंग मतलब हारने से डरता नहीं था। ठीक है। राइट वन वर्ड डिस्क्राइब प्रभात बिहेवियर टू चूजिंग ओनली दोस गेम इज ही कुड विन, ओवर कॉन्फिडेंट रहता था। ठीक है। लुक एट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द वर्ब ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर विनिंग। तो इसमें वर्ब क्या है, टेक। क्वेश्चन नंबर 10। रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो डू एनी टू। ठीक है। इनमें से कोई भी आपको आंसर, तो इसको पढ़ना है और उसके हिसाब से इसको आंसर आपको देना है। ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भी आंसर होगा क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए आप क्वेश्चन, इसके आंसर आप लर्न कीजिएगा। व्हाट ए बर्ड से है ये, द काइट हमारा भारत। ठीक है। यहाँ पे आपका ये इंग्लिश का पेपर खत्म होता है। ठीक है। तो
आशा करते हैं वो पेपर समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छी लगी वीडियोस तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, राधे राधे।